नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। हम आज फिर बात करेंगे गाज़ा की, क्योंकि वहाँ पर बड़ी अजीब स्थिति हो गई है कि इज़राइल वहाँ कल पूरी रात बॉम्बार्डिंग करता रहा और इसमें 100 से ज़्यादा लोग मरे हैं। जो खबरें आ रही हैं, अलग अलग खबरें हैं, कोई बोलते कहीं से खबरें हैं कि 80 मरे हैं, लेकिन मिला जुला कर स्थिति है कि 100 से ज़्यादा लोग वहाँ मरे हैं। और उसके बाद बड़ा ये हास्यास्पद स्थिति ये है कि अमेरिका और इजराइल ये कह रहा है कि सीज़ फायर जारी है। अब पता नहीं किस तरह का सीज़ फायर है कि जहाँ पर इजराइल जब चाह रहा है वहाँ बॉम्बार्डिंग कर रहा है, लोगों को मार रहा है, उसके बाद कहता है कि सीज़ फायर चल रहा है शांति का। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने, संजय जी आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी दावा किया कि जो वहाँ हुआ है अब मिडिल ईस्ट में अब जो शांति है ना परमानेंट, बहुत सालों के बाद ऐसा मौका आया है कि वो परमानेंट शांति, अब कैसी शांति है इस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन आप बताइए कि लगातार ऐसी चीज़ हो रही है, हालांकि इसमें ऐसा नहीं है हमास की गलती है, हम मानते हैं कि हमास वहाँ पर जिस तरह की हरकतें कर रहा है, उकसाने की कोशिश कर रहा है हमास, लेकिन क्या अब हमास तय करेगा कि वहाँ पर गाजा में शांति समझौता लागू होगा या नहीं होगा? क्या इतने खत्म, ये तो क्लेम अब तक इजराइल भी करता रहा, अमेरिका भी करता रहा कि हमास को हमने लगभग खत्म कर दिया है। तो एक ऑलमोस्ट खत्म हुआ एक जो आतंकी संस्था जिसको कह लें गिरोह है, वो इन पे इतना भारी पड़ा अमेरिका इजराइल पर कि उसको नेस्तनाबूद नहीं कर पा रहे हैं और वहाँ पर लगातार बॉम्बार्डिंग करनी पड़ रही है। देखिए, ये कुल मिला के मामला ऐसा है कि इजराइल जब चाह रहा है, जैसे चाह रहा है वैसे खेल रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसके ऊपर अमेरिका का हाथ है, उसका कहीं से भी कोई बाल बाका नहीं होने वाला है। तो और नहीं तो देखिए, सीज फायर अगर हो गया है तो सीज फायर होने के बाद कम से कम ऐसी कार्रवाई तो नहीं करनी चाहिए। आप भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या होता है, आपस में एक दूसरे को लहूलुहान नहीं करते, बस फायरिंग और जवाबी फायरिंग, एक प्रतीकात्मक तरीके से चीज़ें चलती हैं अगर कभी कोई ऐसा सीज फायर उल्लंघन की स्थिति आती है तो। लेकिन वहां पर 104 लोगों के मरने की खबर है, और 104 लोगों के मरने की खबर ही नहीं है, उसमें 40 कम से कम बच्चे हैं, 40 से 44 बच्चे हैं और 20 महिलाएं हैं। और ये हमले रिफ्यूजी कैंप पर हुए हैं, हॉस्पिटल्स पर हुए हैं, शेल्टर होम्स पे हुए हैं। इजराइल का कहना है कि हमने ये हमले इसलिए किए हैं क्योंकि हमास ने हमारे सैनिकों पर स्नाइपर से गोलियां दागी हैं या एंटी टैंक मिसाइल्स मारी हैं। अब ये बड़ा सोचने में बड़ी अजीब सी बात लगती है कि वो हमास जो कि ख़त्म हो गया था, कुछ कर नहीं पा रहा था, एकदम आपने सब कुछ सपाटा कर दिया था वहाँ पे हमास कैसे निकल कर आ रहा है और कैसे ये सब चीज़ें कर रहा है। मुझको इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो लग रहा है। और इजराइल की नीयत भी इसमें एक सवाल उठाती है कि इजराइल की नीयत आखिर है क्या, इस तरह से वो क्यों लोगों को मार रहा है। सवाल ये इस बात का भी है कि हाँ, ये बात भी सही है कि अब अगर वहाँ पर शांति समझौता हुआ है तो शांति समझौते का पालन करने का जो बात है, बार बार इजराइल कह रहा है कि हमास नहीं कर रहा है, हमास को बार बार ब्लेम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर तो इस तरह के जो हमले, इस बार जो हमले हुए हैं, खास करके जब सिविलियन पे वहाँ पे हमले हुए हैं, इसका मतलब तो साफ है कि इजराइल अब वो नहीं देख रहा है कि हमास को टारगेट कर रहा है या सिविलियन को टारगेट कर रहा है। इसके पीछे की क्या वजह है? फिर हमेशा के लिए, हमेशा से इजराइल ये कहता रहा है कि जो हमास है वो जहाँ शेल्टर होम्स होते हैं वहाँ पनाह लेता है, ऐसे लोगों के एक्चुअली लोगों के पीछे छुपा होता है ताकि उस पर हमला नहीं हो सके। और ये कहकर इजराइल हमेशा हमला करता रहा है। इस बार अभी तक इस तरह की बातें नहीं आई हैं, संभवतः ऐसी स्थिति हो भी सकती है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सब कुछ करने के बाद आखिर हमास क्यों नहीं संभल रहा है? क्या हुआ उस कतर को, क्या हुआ उस टर्की को जो बीच में मध्यस्थता कर रहे थे, जो शांति समझौता करने में बीच का रास्ता वो कर रहे थे, आखिर वो क्यों नहीं हमास को समझा पा रहे हैं? देखिए, मुझको लगता है कि अगर हमास पिछले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में आप देखिए, 2 साल में हमने देखा कि हमास की गतिविधियां लगभग खत्म हो गई थी। इजराइल की जो पीछे कार्रवाई चल रही थी उसमें हमास के गतिविधियों की, हमास के आक्रमण की, हमास के हमले की कहीं भी कोई खबर नहीं आ रही थी। अगर आपने गौर किया हो तो केवल खबरें ये आ रही थी कि गाजा पट्टी वालों को भगाया जा रहा है, वहाँ उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, वहाँ वो लोग रोज़ मारे जा रहे हैं। एक आध खबर उसमें कभी आती थी कि किसी ने इजरायली सैनिकों पे हमला कर दिया है और उसमें 1-2 मर गए हैं। ये हैरानी की बात है कि हमास का उदय फिर कहाँ से हो गया, कैसे हमास इतना खुले में आ गया है कि इजराइल पर इस तरह के हमले कर रहा है, और इजराइल छोटे मोटे हमलों का जवाब इतने भीषण तरीके से क्यों दे रहा है। मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि इसमें इजराइल की मंशा सही नहीं है, और इजराइल कुल मिलाकर के गाजा के विस्थापितों को, हमास को बहुत ज़्यादा आतंकित करना चाह रहा है कि जैसे भी वो चाहे वैसे चीज़ें हों, नहीं तो ये पूरी का पूरे सीज फायर नहीं है। इतना तो आप मान लीजिए सीज फायर है ही नहीं। सीज फायर का क्या मतलब होता है? इजराइल की मनमर्जी चल रही है, इजराइल जो चाह रहा है वो कर रहा है, और दुनिया में कोई रोकने टोकने वाला है नहीं। कल इंटरनेशनल कोर्ट ने भी इसको रोकने की बात की, उसकी तो कोई सुनता ही नहीं है।
और आपने मंशा की बात की तो अमेरिका की मंशा पे तो मतलब समझ में नहीं आता है कि जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो क्या कहना चाह रहे हैं। एक तरफ तो बातें पूरी दुनिया में वो ढोल पीट के चल रहे हैं कि उन्होंने इजराइल और हमास में शांति समझौता करा दिया, गाजा में शांति आ गई है, इसका इम्पैक्ट पूरे मिडिल ईस्ट में पड़ेगा, पूरे मिडिल ईस्ट में शांति होगी। लेकिन उसके इनकी बातों से कहीं दूर वहाँ जो स्थिति है वहाँ तो इस तरह के हालात नहीं दिख रहे हैं। बस पहले ये था कि इजराइल ग्राउंड में भी घुसा हुआ था, ग्राउंड से भी हमले कर रहा था, अब इजराइल पीछे हट के थोड़ा वो किया है लेकिन बॉम्बार्डिंग कर रहा है। लेकिन अब अजीब बात ये भी आती है कि अमेरिका का जो रोल है, अमेरिका बिल्कुल जैसे लग रहा है कि जो भी इजराइल कह रहा है उसके हाँ में हाँ मिला रहा है, क्या कर रहा है। इससे जब मंशा की जब आपने बात की तो मुझे नहीं समझ में आता है कि डोनाल्ड ट्रंप की क्या मंशा है, वो चाहते क्या है। वो जो बात हम बीच में सुन रहे थे कि इजराइल को बसाने की बात है, वहाँ भी ट्रंप का कोई बहुत बिजनेस प्लान है, वहाँ पर गाजा में कोई लेकर भी तमाम जो इस तरह की बातें आ रही थी। तो क्या ये चाहते हैं कि जो भी 10% का जो हिस्सा बचा हुआ है, 90% तो वहाँ तबाही हो चुकी थी, तो क्या उसको भी खत्म करना चाह रहे हैं हमास के बहाने? नहीं, मुझको लग रहा है कि देखिए इजराइल की मंशा साफ नहीं है और ये निश्चित रूप से कुछ न कुछ ये करना चाह रहे हैं। अगर समझौता हुआ था और नीयत बहुत साफ थी तो अमेरिका ने अपनी फौजें ही क्यों नहीं वहाँ पे बीच में भेज दी कि अमेरिका की फौजें वहाँ पर आती, वो वहाँ पे चीज़ों को संभाल लेती और यहाँ पे शांति समझौता वो ढंग से लागू करवाते। अब तो ये वही हो गया कि जो आपका काजी है वही हमलावर हो गया, जिसके वही जो है समझौते की बात कर रहा है और उसी वही पीछे से हमला भी कर रहा है। तो ये कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा एक नूरा कुश्ती जैसा है, इजराइल को फिर से खेलने का मौका दे दिया गया है। अमेरिका उसमें शांत था, अमेरिका उसको देख रहा है। कायदे से इस समय तक वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की या तो पीस कीपिंग फोर्स वहाँ पहुँच जानी चाहिए या अमेरिका के अपने सैनिक पहुँच जाने चाहिए कि वो शांति समझौते को वहाँ पे लागू कराएं। अब यही तो बात है कि अमेरिका किससे कब क्या करवाता है पता नहीं चलता। अभी वो फिलहाल नेतन्याहू से डोनाल्ड ट्रंप क्या करा रहे हैं ये भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में जो गाज़ा में अभी भी जो लोग बचे हैं, लोग जो 10% के आसपास वहाँ जो स्थिति बची हुई थी रहने की, जो भी बाकी लोग तो लाखों लोग वैसे भी दर बदर हो रखे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, उनके पास रहने का ठिकाना नहीं है। लेकिन अब ऐसे में लगता है कि जो बाकी बचे लोग हैं उनको बड़ी खुशी उन्होंने वो की थी, सेलिब्रेट किया था। याद है कि शांति समझौता हो गया, गाज़ा में शांति आएगी। लेकिन अभी जो लगातार हमले हो रहे हैं इससे फिर वही पुराना दौर लौट चुका है, वही खौफ का वही माहौल बन गया है। तो वो जाएँ तो कहाँ जाए, वो उनके पास तो अब भी नहीं है। जो उम्मीद थी जिन लोगों को शायद वापस भी आएंगे इस शांति समझौते के बाद, जो इधर उधर घूम रहे थे, जो भाग रहे थे, वो भी शायद वापस आए होंगे। अब वो करें तो क्या करें? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि देखिए इसमें ये बात सही है कि वो लोग निर्दोष लोग हैं और अभी तक इस बार तो ऐसी खबरें नहीं आ रही हैं कि हमास उनके पीछे होकर के खेल रहा है, उन शरणार्थियों का या बच्चों में महिलाओं का फायदा उठा रहा है। ऐसी कोई खबरें फिलहाल अभी तक नहीं आई हैं। ये केवल और केवल ऐसा लगता है कि इजराइल को एक चीज जस्टिफाई करनी है, इसके लिए वो तमाम तर्क गढ़ रहा है। तो इजराइल की सेना इतनी हल्की हो गई है कि हमास के सैनिक उनके ऊपर हमला कर रहे हैं और वो उनको सामने से हमला करने के बजाय फिर कुछ घंटों के बाद आके पूरे 104 लोगों को मार दे रहे हैं। तो ये नियत निश्चित रूप से गड़बड़ है। इसमें इजराइल क्या चाहता है भगवान जाने। अमेरिका का भी रोल इसमें संदिग्ध लगता है कि अमेरिका वो शांति समझौता ढंग से लागू कराना चाहता भी कि नहीं कराना चाहता है। नहीं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि अमेरिका अगर इजराइल को सीधा करना चाहे और कहे कि नहीं अब तुम कुछ नहीं करोगे और इजराइल अपने कदम आगे बढ़ा ले। हाँ, वही तो बात बोल रहे हैं, आपने सही बोला कि अब ये इजराइल खुद कर रहा है या अमेरिका करा रहा है या क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में जो हो रहा है वहाँ पर गाज़ा में जो लोग जो उम्मीद जगी थी उसको बहुत बड़ा झटका लग रहा है। और देखिए दुनिया के तमाम देश हैं, जैसे मिडिल ईस्ट में भी सारे देश हैं, चुपचाप ये सब देख रहे हैं क्या हो रही चीज़ें, कैसे डेवलपमेंट पे नज़र बनी है कि किस आगे क्या होगा किसी को समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जो इजराइल चाह रहा है वो कर रहा है, उधर हमास भी जो चाह रहा है वो कर रहा है। हमास को भी पता नहीं बंधुकों को रिहा करने के बाद ऐसी क्या उनको भी समस्या आ गई है कि वो भी मानने को तैयार नहीं है। तो इन तमाम घटनाएं घट रही हैं जो गाज़ा के लिए बड़ी अच्छी स्थिति नहीं है और वहाँ जो महिलाएं बच्चों की स्थिति है और बद से बदतर होती जा रही है इन चीज़ों की वजह से। तो ये तमाम अपडेट्स पर हमारी नज़र बनी है। अगर अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आके सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।